दोस्तों ये जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है और इसका नाम तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसमें क्या है वो पहले बता देती हूँ। इसमें ब्लड में जो कोलेस्टेरॉल रहते हैं उसकी क्षमता को कम करने में हेल्प करते हैं और इनमें फाइबर से भरे हुए हैं। तो इस प्लांट का नाम है ऐमारंथ प्लांट। इसको हिंदी में डाटा शाक कहते हैं और बंगाली में भी इसे डाटा शाक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रीन लीव्स है इसको खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि इस प्लांट को मैं किस तरह से मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो कर रही हूँ, छोटे से कंटेनर में। और दोस्तों सीड्स ग्रो करने से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक पूरे फुल इंफॉर्मेशन और पूरे अपडेट के साथ मैं आप सबको ये वीडियो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों ये है डाटा शाक की सीड्स और इसी सीड्स को मैंने मेरे पुराने प्लांट से ही हार्वेस्ट करके रखी है और आज मैं इसको इस पॉट में ग्रो करूँगी। इस पॉट में मैंने 60% गार्डन सॉइल लिए है और 40% लिए है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काऊ डंग भी ले सकते हैं। तो पहले इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अब इस पॉट में सीड्स को डालना है। और देखिए दोस्तों, एक भूल हो गई थी कि जिस पैकेट में मेरे ये सीड थे वो गिर गए थे, मिट्टी में फाड़ गए थे, इसीलिए मिट्टी के साथ ये मिले हुए हैं। तो इनमें सीड ढेरों सारे हैं, तो वो मिट्टी ही मैं इस सीड से जो मिला हुआ है उसी को ही इस पॉट में चारों तरफ इस तरह से हाथों से छिड़काव कर दूँगी। और ये सीड मिट्टी में है, आप लोग देख भी सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे तो काले काले रंग के होते हैं। तो मिट्टी के साथ ये सीड्स मिल गए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप सबको दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनमें मिट्टी मिले हुए हैं। सीड्स को एक जगह पर नहीं छिड़कना है, चारों तरफ पॉट के सीड्स को छिड़कना है, तो प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो होगी। ये देखिए मैं चारों तरफ दे रही हूँ पॉट के। इसके बाद इस पॉट में जो मिट्टी है इसको इधर उधर कर देना है और ऊपर से थोड़ा सा गार्डन सॉइल ही सीड्स के ऊपर से छिड़क देना है इस तरह से। तो ये जो सीड्स है छोटे छोटे, ये चारों तरफ मिट्टी के ऊपर नीचे हो जाएगी तो अच्छी तरह सीड्स जर्मिनेट हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं तो हल्के से थोड़ा मिट्टी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पॉट में अच्छी तरह से पानी से भर देना है, क्योंकि सीड्स अभी अभी लगाई है तो पानी भी देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पर हाथों से पानी दे रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रेयर है तो आप स्प्रेयर की हेल्प से पूरे पॉट में अच्छी तरह से मिट्टी को भिगो कर देना है। और ये काम आपको 2-3 दिनों तक रोज़ ही करना है, मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं देना है। अच्छी तरह से जर्मिनेशन करने के लिए अच्छी मात्रा में पानी देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने पानी दे दी है। अब मैं इस पॉट को एक ढक्कन की हेल्प से ढक कर रख दूँगी और शेडी एरिया में इस पॉट को रख देना है जब तक इनमें से सीड्स की जर्मिनेशन ना शुरू हो जाए तब तक। तो मैं एक ढक्कन की हेल्प से इसको ढक कर रख दूँगी और रोज़ ही पानी देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज है दोस्तों सीड्स लगाने के 4 दिन के बाद देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट कितने ग्रो हो गए हैं, यानी कि जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से हुए हैं। और दोस्तों मैंने अभी इसके जो ढक्कन थे उसको खोल दिए हैं, क्योंकि इस प्लांट में अभी धूप पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अच्छी तरह से धूप पड़ेगी इस प्लांट में तो अच्छी तरह से ग्रो भी हो पाएगी। तो इन दिनों मैंने रोज़ दिन
पानी दिए हैं और पानी के अलावा इस पॉट में कुछ भी नहीं दिए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस सभी प्लांट की। कुछ सीड्स की अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है और कुछ सीड्स तो देखिए अभी भी छोटे हैं। जिनकी ग्रोथ अच्छी हुई है उसकी 4 लीव्स भी निकल गए हैं और कुछ सीड्स की 2 लीव्स ग्रो हुए हैं। तो धीरे धीरे ये भी ढेरों सारे लीव्स ग्रो करेगी। तो सीड लगाए हैं हमने 10 दिन हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छे ग्रोथ है इस ऐमारैंथ प्लांट की, यानी कि डाटा शाक की। देखिए मैंने जितने भी सीड्स इस पॉट में डाली थी सभी सीड्स जर्मिनेट होकर इस तरह से प्लांट में बदल गए हैं। तो काफ़ी अच्छे है ग्रोथ। और अभी भी मैंने इस पॉट में कुछ भी नहीं दिए, क्योंकि जब मैंने पॉट की मिट्टी को तैयार की थी तभी मैंने वर्मी कंपोस्ट देकर इस पॉट को तैयार की थी। और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं इस प्लांट में सिवाय पानी की। पानी अच्छी तरह से रोज़ ही देना है, क्योंकि इस पॉट में अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट सूख जाएगी और ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो आज है दोस्तों सीड लगाने की 30 डेज़ के बाद। अभी देखिए ये जो ऐमारैंथ प्लांट है यानी कि डाटा शाक हार्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है। तो मैं आज घर में इसकी रेसिपी बनाऊंगी और इसलिए मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर रही हूँ। और दोस्तों इतने सारे प्लांट्स इसके हुए हैं तो इसमें से कुछ प्लांट्स को हटा देना ही अच्छा होता है। तो अंदर हवा और धूप अच्छी तरह से घुसेगी तो ये प्लांट और भी अच्छी हेल्दी होगी। तो आज मैं जितने भी ये साग हार्वेस्ट करूँगी हमारे फैमिलीज़ के सभी लोगों के लिए काफ़ी है। और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस ऐमारैंथ साग को खाने में बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने टेरेस में ग्रो की है कंटेनर में। तो 1 महीने में ही ये साग एकदम हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से ऐमारैंथ प्लांट यानी कि डाटा साग को अपने टेरेस में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में, पॉट में। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस ऐमारैंथ डाटा साग की। तो दोस्तों आज है 40 डेज़ और मैंने 30 डेज़ में इसकी हार्वेस्टिंग की थी। कुछ प्लांट्स को मैंने पॉट में रख दी थी और वही प्लांट देखिए कितने बिग साइज़ के हो गए हैं और इनमें सीड्स भी बनने लगे हैं। ये देखिए इनमें देखिए अच्छी तरह से दिखाई दे रही है सीड्स को। तो इसी सीड्स को मैं रख दूँगी फिर से हार्वेस्ट करके एक कंटेनर में। तो अगले टाइम इसी सीड से ही मैं फिर से इस ऐमारैंथ प्लांट को ग्रो करूँगी यानी कि डाटा शाक को। तो मुझे तो बाज़ार से सीड्स भी नहीं खरीदना पड़ता है, इसी तरह मैं हार्वेस्ट करके सेव करके रखती हूँ अगले टाइम के। तो दोस्तों सीड्स लगाने से लेकर पूरे हार्वेस्ट करने तक की पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबसे शेयर की है। तो बहुत ही मेहनत के काम होते हैं ये। तो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।